एक तरफा प्यार सीजन 1 एपिसोड 1। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के के साथ। जवानी की चौखट पे कदम रखते इस लड़के का नाम था अनिल। देहरादून के एक छोटे से टाउन में पले बड़े अनिल ने जस्ट अभी 12th पास करी ही थी और अपने पंख फैलाने को तैयार था। एक अच्छे स्कोर की वजह से उसे दिल्ली के एक रिनाउंड कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। अपने घर परिवार को छोड़कर वो दिल्ली जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसकी मम्मी उसके रूम में आई और अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए बोली, बेटा तूने सब चीजें रख ली है ना, कोई चीज छूट तो नहीं रही। अनिल इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी मम्मी उसके जाने के गम में है। आखिर बच्चे माँ बाप के दिल की बातें कहाँ समझ पाते हैं। अनिल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मम्मी आप टेंशन क्यों लेती हो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना ध्यान भी रख सकता हूँ, आप परेशान मत हुआ करो। उसकी मम्मी अपने बेटे को पहली बार बड़े शहर जाने से खुश देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई और वहां से चली गईं। और इधर अनिल भी अपनी तैयारियों में मगन हो गया। आखिर पहली बार वो भी अपना घर छोड़ के जा रहा था और वो नहीं चाहता था कि कोई चीज छूटे। अपने बैग्स पैक करके उसने साइड में रखे और चेयर पे बैठा ही था कि उसके पापा उसके कमरे में आए और उसे बैठा देख के बोले, बेटा सब तैयारी हो गई क्या, कोई चीज छूट तो नहीं रही है ना। अपने मम्मी पापा के एक जैसे सवालों को सुन के अनिल हंसने लगा और बोला, क्या पापा मम्मी और आपने कोई सेटिंग की है क्या, दोनों एक ही सवाल कैसे पूछ सकते हो। ये सुनकर अनिल के पापा हंसते हुए बोले, बेटा तेरी मम्मी बड़ी भोली है, मुझसे आके बोली कि तू कुछ ठीक से बताता ही नहीं है तो मैं खुद ही तुझसे पूछ लूं। अनिल ये सुनकर थोड़ा सा सीरियस हुआ और बोला, जी पापा सब कुछ रेडी है, अब बस ट्रेन का इंतजार है। ये सुनकर अनिल के पापा उसके पास आके बैठे और एक हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब देते हुए बहुत गंभीरता से बोले, बेटे वहां हम लोग तेरा ध्यान रखने के लिए नहीं होंगे, इसलिए डेली एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना ताकि वो हमेशा तेरी रक्षा करे। अनिल ने गंभीरता से हाँ में सर हिलाया और वो किताब अपने बैग में रख ली और इतने में उसके पापा भी वहां से चले गए। आखिरकार शाम हुई और ट्रेन का टाइम भी हो गया। अनिल ने स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सबके पैर छुए और विदा ली। अनिल की मम्मी ने नम आंखों से अनिल को आशीर्वाद दिया और उसका माथा भी चूम लिया। उसके पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया और 2-4 और बातें सिखाई ताकि नई जगह उसे कोई तकलीफ ना हो। और फिर तभी ट्रेन का हॉर्न बजा तो अनिल भाग के ट्रेन में चढ़ गया। थोड़ी ही देर में बड़ी रफ्तार के साथ ट्रेन और उस पर बैठा अनिल दोनों वहां से चले गए। नई जगह पे क्या हुआ अनिल के साथ, वहां कौन था वो अनजान शख्स जिसे अनिल का इंतजार था। वहां अनिल को कौन ऐसा मिल गया जिससे वो वहीं के रंग में रंग गया। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड और मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप सैम द राइटर्स ब्लॉग पे हैं और सुनते रहिए एक तरफा प्यार मेरे यानी राम के साथ। धन्यवाद। कोरोना का प्रहार मत करो इतना अत्याचार, कोरोना का प्रहार खुद को ना बनाओ इतना लाचार, कोरोना का प्रकोप मत करो किसी चीज का दुरुपयोग, रहो सबसे दूर पर बढ़ाओ सबका उत्साह भरपूर, रहो सबसे दूर पर बढ़ाओ सबका उत्साह भरपूर, पत्थर ना मारो उन जाबाजों को, पत्थर ना मारो उन जाबाजों को लगे हैं तुम्हारी सेवा में जो, कर रहे तुम्हारी रखवाली छोड़ के अपना घर परिवार, निकले हैं सड़कों पे लगे हैं लैबों में, कर रहे सबका उपचार दे रहे सबको आराम, कोरोना का प्रहार मत करो इतना अत्याचार, पत्थर ना मारो उन जाबाजों को लगे हैं तुम्हारी सेवा में जो, फर्ज निभाते दिन रात ये करते मेहनत सुबह शाम ये, सोचो सोचो नहीं चाहिए इनको आराम क्या, घर पे करते बच्चे नहीं इनका इंतजार क्या,
सोचो इनको नहीं चाहिए आराम क्या, घर पे करते बच्चे नहीं इनका इंतजार क्या। चाहिए सुकून इनको भी, है खुशियों के हकदार तो ये सब भी। आखिर ये सब भी तो इंसान हैं, इनका भी तो घर परिवार है। माना है बढ़ी सबकी मुश्किलें इस लॉकडाउन से, माना है बढ़ी सबकी मुश्किलें इस लॉकडाउन से। माना नहीं हो रही कमाई किसी की इस लॉकडाउन से। कर रही सबका समाधान हमारी सरकार है, कर रही सबका समाधान हमारी सरकार है। सोच विचार पे बैठा सारा संसार है। बस कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन की बात है, गुजार लो घर बैठे कुछ दिन नमक रोटी के संग। कुछ दिन नमक रोटी के संग, तभी रह पाओगे जिंदगी भर खुश अपने सगे संबंधी व परिवार के संग। कोरोना का प्रहार है, मत करो इतना अत्याचार। पत्थर ना मारो उन जाबाजों को, लगे हैं तुम्हारी सेवा में। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोएट्री कोरोना के ऊपर। लोग बहुत मुश्किलों से ये गुजर रहे हैं, सबको पता है। बहुत से लोग आगे आकर सबके लिए जो भी हो सकता है वो मदद अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के ऊपर पत्थर मारना, उन लोगों को पत्थर मारना, उन लोगों के साथ बदतमीज़ी करना जो हमारी सेवा में लगे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हाउस कीपिंग स्टाफ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस हैं, सब हमारे लिए काम करने में लगे हुए हैं। तो कृपया उन सब पर अत्याचार ना करें। और जो लोग इस लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, जो इस लॉकडाउन में मुश्किलों में हैं, उन सब के लिए सरकार मदद कर रही है, उन सब तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम सभी, ऐसा कोई नहीं है जो इस मुश्किल दौर पे मुश्किलों से नहीं गुजर रहा। तो सब साथ रहिए, साहस रखिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये पोएट्री पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और थैंक यू। ये कहानी एक सच्चे प्यार की है। प्यार का पूरा होना या अधूरा होना वो अलग बात है, लेकिन एक सच्चा प्यार तो सच्चा प्यार ही होता है, चाहे वो एक दूसरे के साथ हो या किसी और के। तो दोस्तों, ये कहानी है प्रेम और प्रीति की। दोनों एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। उसके बाद कॉलेज भी दोनों ने साथ में एक ही जगह से कंप्लीट किया। जब वो कॉलेज के सेकंड ईयर में थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बात को आगे बढ़ाने वाला प्रेम था। प्रेम ने प्रिया को अपने दिल की सारी बात बताई और उसका साथ जिंदगी भर निभाने का वादा किया। प्रेम और प्रीति की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि प्रेम को ये डर नहीं था कि इसकी वजह से उनकी दोस्ती कभी खराब होगी। इसलिए उसने बेझिझक सारी बातें प्रीति को बोल दी। उसने प्रीति से यह भी कहा कि तुम्हें अभी एकदम से कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, टाइम ले लो और तुम्हारा जो भी फैसला होगा उससे मैं खुश ही रहूंगा और इससे हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं होगी। जिंदगी तो हम हमेशा ही जीते हैं, वैसे ही हमारी भी गुजर जाएगी, लेकिन अगर मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरेगी तो वो सबसे ज्यादा हसीन होगी। और ये कहकर प्रेम वहां से जाने लगा। तभी प्रीति ने उसे आवाज दी और बोला, पागल, मुझे सोचने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए। और प्रीति ने भी प्रेम को अपनी दिल की सारी बात बता दी और दोनों साथ साथ खुश रहने लगे। फाइनल ईयर के एग्जाम आने तक दोनों का प्रेम इतना गहरा हो चुका था कि वो एक पल भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तभी उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। वो दोनों खुश थे और किसी होटल में जाके खाना खाया करते थे। तभी प्रीति ने आइसक्रीम ऑर्डर की तो प्रेम ने उसे कहा, जान, आइसक्रीम मत खाओ, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। प्रेम प्रीति को तो इतना समझता ही था। तो प्रीति ने मुस्कुरा के आइसक्रीम छोड़ दिया।
अक्सर जब भी प्रीति आइसक्रीम खाने की बात करती तो प्रेम फिर से उसे वही बात बोलता कि आइसक्रीम मत खाओ, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। और हमेशा की तरह प्रीति मुस्कुरा के आइसक्रीम छोड़ देती और उसने प्रेम से कहा, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। एक दिन दोनों ने एक दूसरे के घर जाके अपने अपने फैमिली से बात करने का सोचा और वो अपने अपने घर चल दिए। उन दोनों की शादी के बीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी कास्ट। दोनों की कास्ट अलग अलग थी। प्रीति ने अपने माता पिता से बात की, फिर वही बात आई कि कास्ट अलग अलग है। लेकिन प्रीति के घर वाले मान गए क्योंकि प्रेम अच्छा लड़का था और अच्छा कमाता था। प्रेम ने अपने घर पे बात की तो उसके पिताजी ने उसे मना कर दिया। लेकिन प्रेम प्रीति से बहुत प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। तभी उसके पिताजी को इस बात से सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। प्रेम की माताजी ने उसे बताया कि उसके पिताजी ने उसकी शादी ऑलरेडी रानी के साथ फिक्स कर दिया है और उनके घर वालों को वचन भी दे दिया है। ये बात उसके पिता उसे करने ही वाले थे। इसके बाद उसकी माताजी ने प्रेम से वचन लिया कि वो रानी से ही शादी करेगा। इस बात से वो बहुत दुखी हुआ और उसने प्रीति को कॉल किया। दोनों ने एक दूसरे से 2-3 घंटे तक बात की और बहुत रोए। इसके बाद दोनों ने डिसीजन लिया कि अपनी माता पिता को दुख नहीं देंगे और किसी और से शादी करेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। फिर कभी उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। 4-5 साल बाद उनको एक मेल आया जो उनके कॉलेज से था और उस मेल में सबको इनविटेशन दिया गया था कॉलेज रियूनियन का। प्रेम वहां अपनी वाइफ रानी के साथ गया और प्रीति भी अपने हस्बैंड के साथ वहां पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। कॉलेज के सारे फ्रेंड उनसे मिले लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि वो दोनों क्यों एक साथ नहीं है। कॉलेज रियूनियन की पार्टी अच्छी चल रही थी और सब लंच करने लगे। प्रेम अपनी वाइफ रानी के साथ बैठा हुआ था और वहां पे 2 सीट खाली थी। तभी वहां पे प्रीति का हस्बैंड प्रीति को लेके आया। सबने खाना खाया। उसके बाद प्रीति अपने लिए आइसक्रीम लेके आई। प्रीति आइसक्रीम खाने ही जा रही थी कि प्रेम की आवाज आई, प्रीति तुम आइसक्रीम मत खाओ नहीं तो जुकाम हो जाएगा। और उन दोनों के आंखों में आंसू आ गए। सभी फ्रेंड उनकी तरफ देखने लगे और प्रीति का हस्बैंड और प्रेम की वाइफ दोनों ने उनकी तरफ देखा। वो सब कुछ समझ गए थे लेकिन वो चुप रहे। अब तेरी आंखों में आंसू क्यों है? जब छोड़ ही दिया था तो भूल भी जाना चाहिए था। ये बात जैसे वहीं गूंज रही थी। दोस्तों, एक सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस दफन हो जाता है हमारे दिल के किसी कोने में जो कभी भी उभर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चे प्यार की कहानी। आपको क्या लगता है कि क्या ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी या नहीं? और इस कहानी में किसकी और क्या गलती थी वो आप कमेंट करके बताएं। ये और ऐसी ही कहानियां लेके आते रहेंगे। इसके लिए हमें मोटिवेट करते रहिए। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देश अपना है और एक वादा खुद से करना है। ये देश अपना है और एक वादा खुद से करना है। मिलकर हरा देंगे तूफानों को, मिलकर हरा देंगे तूफानों को। यही जीना यही मरना है। ये देश अपना है, ये देश अपना है। आओ बता दे दुनिया को मिलकर हम ना हारे थे और ना हारे हैं। बस इसके लिए कुछ तरकीब अपनाना है। घर से बाहर ना निकलना है, कोरोना से ना डरना है। बस इसके लिए कुछ तरकीब अपनाना है। घर से बाहर ना निकलना है, ना कोरोना से ना डरना है। समय हुआ अब डराने का, कोरोना को भगाने का। हाथ पैर सब स्वच्छ रखेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे।
हाथ पैर सब स्वच्छ रखेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, दूर रखेंगे खुद को सबसे, ना मिलेंगे अब किसी से। नमस्ते करके चलेंगे, मास्क पहनकर बातें करेंगे। नमस्ते करके चलेंगे, मास्क पहनकर बातें करेंगे। समय हुआ अब डराने का, कोरोना को मिटाने का। बस इसके लिए हमें कुछ तरकीब अपनाना है। बस इसके लिए हमें कुछ तरकीब अपनाना है। घर से बाहर ना निकलना है, कोरोना से ना डरना है। दोस्तों, ये ऐसा माहौल है जिसे हमें ख़त्म करना है, और इसे ख़त्म करने के लिए हमें सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। देश की जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए सब कृपया जिस हिसाब से हमारे सीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर आदेश दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अपनों व अपने देश के लिए चलती फिरती मौत ना बने। अपनों व अपने देश के लिए चलती फिरती मौत ना बने। जब तक माहौल अच्छा ना हो, कृपया अपने घर पर ही रहें। थैंक यू। जिस उत्साह से तुम सबको रंग लगा रहे हो, जिस उत्साह से तुम सबको रंग लगा रहे हो, मेरे पास आकर तुम क्यों ठहर रहे हो? माना कुर्ता और टोपी है पोशाक मेरी, माना कुर्ता और टोपी है पोशाक मेरी, होली मैं भी खेलूं यही चाह है मेरी। हमारे रिश्ते में कोई क्या दाग लगाएगा, रंग लगा ले दोस्त जी भर के, एकता हमें कोई क्या सिखाएगा। हमारे रिश्ते में कोई क्या दाग लगाएगा, रंग लगा ले दोस्त जी भर के, एकता हमें कोई क्या सिखाएगा। तेरे दरवाजे मैं खुद आऊंगा, तेरा नाम पुकार तुझे बाहर बुलाऊंगा। थोड़ी देर हो जाए तो इंतजार कर लेना मेरे दोस्त, शायद नमाज का वक्त होगा। पठानी मेरी सफेद तेरे रंगों की भूखी है, लगा भी दे रंग यारा, आज ही तो होली है, आज ही तो होली है। तेरे घर की मिठाइयाँ मेरे घर भी बटे, तेरे घर की मिठाइयाँ मेरे घर भी बटे, रंगों की छींटे कुछ मेरे दीवारों पर भी पड़े। ऐसे ही नहीं हम सब हिंदुस्तानी कहलाए, चल खेले होली आज सब संग जश्न मनाए। मेरी पठानी के ये दाग अच्छे हैं, रंगों में घुले ये प्यार अच्छे हैं। मेरी पठानी के ये दाग अच्छे हैं, रंगों में घुले ये प्यार अच्छे हैं। हम इसी तरह सब साथ साथ अच्छे हैं, हम इसी तरह सब साथ साथ अच्छे हैं। कहते हैं जीना इसी का नाम है जिंदगी, कहते हैं जीना इसी का नाम है जिंदगी, पल पल में खुशियाँ ढूंढना, मुश्किलों से लड़ना ही तो है जिंदगी। पल पल में खुशियाँ ढूंढना, मुश्किलों से लड़ना ही तो है जिंदगी। जिंदगी एक फलसफा है, किसी को ख्वाबों में लिए जीना, किसी की ख्वाबों में बसर करना ही तो है जिंदगी। मजबूरी मजबूरी तो बस एक बहाना है संघर्ष की सीढ़ियों पे चढ़ने का। मजबूरी तो बस एक बहाना है संघर्ष की सीढ़ियों पे चढ़ने का। ख्वाहिशों को लिए आगे बढ़ना ही तो है जिंदगी। किसी के बिना तन्हाई में जीना, किसी के बिना तन्हाई में जीना, तो किसी के साथ उम्रें बिताना ही तो है जिंदगी। हर गुजरते पल को, हर गुजरते पल को अपना बनाना
ही तो है जिंदगी। माना माना कि चलना बहुत है मुझे, माना माना कि चलना बहुत है मुझे जिंदगी की राह में। लड़ना बहुत है, हाँ लड़ना अभी बहुत है जिंदगी की राह में। पर जब थक जाऊंगा तब सोचूंगा, जब थक जाऊंगा तब सोचूंगा, क्या होता मैं और क्या होती ये जिंदगी। क्या होता मैं और क्या होती ये जिंदगी, अगर इतनी आसान होती ये जिंदगी, अगर इतनी आसान होती ये जिंदगी। पर चलते रहे हम, पर चलते रहे हम और चलती रही ये जिंदगी, क्योंकि आसमान छूने की ख्वाहिश लिए चलना ही तो है जिंदगी। पर चलते रहे हम और चलती रही ये जिंदगी, क्योंकि आसमान छूने की ख्वाहिश लिए चलना ही तो है जिंदगी। अनजानों की भीड़ में पहचान बनाना, अनजानों की भीड़ में पहचान बनाना ही तो है जिंदगी। जिंदगी एक फसाना है, एक बहाना है, एक मजबूरी है, असफलता है, कामयाबी है। जिंदगी ही तो एक जिंदगी है, जिंदगी ही तो एक जिंदगी है। हमसे अच्छी तो जात परिंदों की, हमसे अच्छी तो जात परिंदों की। किस छत से उड़े किस छत पे बैठे, किस छत से उड़े किस छत पे बैठे, उनको कोई खबर नहीं, उनको कोई खबर नहीं। हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू हो या मुस्लिम, उनको कोई कदर नहीं, उनको कोई कदर नहीं। हमसे अच्छी तो जात परिंदों की, हमसे अच्छी तो जात परिंदों की। हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू हो या मुस्लिम, उनको कोई कदर नहीं, उनको कोई कदर नहीं। दे जाते पैगाम प्यार का हम सबको, दे जाते पैगाम प्यार का हम सबको, लेकिन हमको कोई खबर नहीं, हमको कोई खबर नहीं। बदलाव देखा है, हाँ मैंने बदलाव देखा है। मैंने सब कुछ बदलते देखा है, पल पल लोगों को बदलते देखा है। पराए तो क्या, मैंने अपनों को भी बदलते देखा है। मैंने देखा है पल पल साथ चलने वालों को बदलते देखा है। घर के बंटवारे के नाम पर भाई भाई को लड़ते देखा है। मैंने बदलाव देखा है, हाँ मैंने बदलाव देखा है। मैंने भाई भाई को लड़ते, दुश्मनों को दुश्मनों से हाथ मिलाते देखा है। मैंने अल्लाह की इबादत करने वालों को राम का नाम जपते देखा है। मंदिर में जाने वालों को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा है। मैंने बदलाव देखा है, हाँ मैंने बदलाव देखा है। सबको शांति का पाठ पढ़ाने वालों को दंगे करते, भेदभाव छुआछूत पे लंबी भाषण देने वालों को दलितों का अपमान करते देखा है। मैंने देखा है सबसे करीब रहने वालों को दूर जाते देखा है। मैंने बदलाव देखा है। जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं, वही सबसे पहले दूर भी जाते हैं। ये बदलाव मैंने देखा है। मैंने बदलाव देखा है। मैंने पल पल लोगों को बदलते देखा है। मैंने अक्सर हवाओं की रवानी, झरने का पानी और तकदीर की कहानी को बदलते देखा है। मैंने बदलाव देखा है। पल पल लोगों को बदलते देखा है। मैंने अक्सर हवाओं की रवानी, झरने का पानी और तकदीर की कहानी को बदलते देखा है, को बदलते देखा है।
बदलाव। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी, चारों तरफ बस प्यार का समा है। फिर कौन सी बंदिशें जो तुझे रोकती हैं, कौन सी बातें जो तुझे टोकती हैं, वो कौन सा पिंजरा है जिसने तुझे बांधे रखा है, तेरी मेरी प्रेम कहानी को आज तक अधूरा रखा। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी, चारों तरफ बस प्यार का समा है मुझे भी तुझे पाना, है मुझे भी तेरी आगोश में रहना, है मुझे भी तुझे पाना, है मुझे भी तेरी आगोश में रहना। तू दिल की इबादत को सुन, जमाने की रुसवाई को छोड़, आगाज करते हैं प्यार का नया पैगाम फैलाते हैं। हीर रांझा लैला मजनू सबका प्यार उस जमाने की वजह से हुआ हुआ, उस जमाने को पीछे छोड़ नए प्यार का पैगाम फैलाना है, हमारे प्यार को पूरा करना है। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी, मुझे भी तेरी आगोश में रहना है, मुझे भी तुझे पाना है। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी। एक दिल को कुछ कम हो जाने दे, दूरियों को कुछ कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। दूरियों को कुछ कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। थोड़े से मेरे करीब आ, थोड़े से मेरे करीब आ, जरा तुझे छू लेने दे। माना दूरियों से प्यार बढ़ता है, माना दूरियों से प्यार बढ़ता है, पर करीबी भी तो अहमियत रखती है, पर करीबी भी तो अहमियत रखती है। अक्सर फोन पर बातें हो जाया करती है, अक्सर फोन पर बातें हो जाया करती हैं, पर चेहरे की असली मुस्कान तो सामने से ही रंग लाती है, पर चेहरे की असली मुस्कान तो सामने से ही रंग लाती है। तेरी आवाज सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है, तेरी आवाज सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है, पर तुझे देख दिल को सुकून मिलता है, पर तुझे देख दिल को सुकून मिलता है। कुछ बातें जो शायद फोन पर नहीं हो पाती, कुछ बातें जो शायद फोन पर नहीं हो पाती, क्या पता मिलकर वो सारी बातें, क्या पता वो मिलकर वो सारी बातें हमारे प्यार का रुख मोड़ दे। कुछ पल जो इन दूरियों में कहीं खो रही है, कुछ पल जो इन दूरियों में कहीं खो रही है, क्या पता मिलकर वो सारे पल कहीं ताजा हो जाए, क्या पता मिलकर वो सारे पल कहीं ताजा हो जाए। कभी तो इन दूरियों को मिटा, कभी तो इन दूरियों को मिटा, और आ मेरे करीब आ। चलना इन दूरियों को कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। इन दूरियों को कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। थोड़ा मेरे करीब आ, तुझे छू लेने दे। थोड़ा मेरे करीब आ, तुझे छू लेने दे। इन दूरियों को कम हो जाने दे, इन दूरियों को कम हो जाने दे। कभी कभी तुम पढ़ लेती हो जब यूं कुछ आड़े टेढ़े से शब्द लिखता हूँ। कभी कभी तुम पढ़ लेती हो जब यूं कुछ आड़े टेढ़े से शब्द लिखता हूँ। बातें मोहब्बत की होती है जब इन लफ्जों में तुम्हें मैं दिखता हूँ। कभी कभी तुम मुस्कुरा भी देती हो जब तुम्हें लगता है कि मेरे गीतों की वजह तुम हो। जब तुम्हें इन शब्दों के मतलब खुद से जुड़े जुड़े से लगते हैं। कभी कभी तुम पूछती हो कि ये सब तुम किसके लिए लिखते हो। क्या बात है, इतने उदास से क्यों दिखते हो। किस किस बात का मतलब पूछोगी, कहा ना प्यार हुआ है तुमसे, बस हो गया, ना जाने कब, कहाँ और कैसे, बस हो गया, बस हो गया।
एक हमला आज वहां भी हुआ होगा। आज भी फोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूंगी आज। फोन करेंगे तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते, व्हाट्सएप पे ही सही पर भेज तो देते। पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाए हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फोटो भेजी थी। जरा सी मुस्कान होठों पर उभर आई और फिर ना जाने क्या सोचते हुए वो आतुरबाश अपनी सास को आवाज लगाकर पूछने ही वाली थी कि आपके बेटे का फोन आया कि नहीं। तभी याद आया कि ससुर जी भी घर पर हैं। तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी से एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त की सबसे ताज़ा खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिक शहीद हो गए हैं। हाँ, पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फट गया हो। तो बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई और सन्नाटा छा गया था। तभी कुछ देर बाद ससुर जी के फोन के लाउडस्पीकर से बार बार आवाजें आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बातें हुआ करती थी तो अक्सर बातों बातों में पुलवामा का नाम उनकी जुबान पर आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी हिम्मत करके उसने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। ससुर जी इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था और उस पर दिल का निशान बना हुआ था। सफ़ेद रुमाल पड़ा था और उस पर दिल का निशान बना हुआ। देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हेलो दोस्तों, मैं शुभम, टीम सैम का एक मेंबर, और मैं आज आप सबके लिए एक सच्चे प्यार की कहानी लेके आया हूं। तो दोस्तों, ये कहानी है विक्रम और मुस्कान की। विक्रम और मुस्कान दोनों एक ही कॉलेज में थे। अपने फ्रेशर पार्टी के टाइम पे दोनों मिले थे एक दूसरे से और वहां से दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई थी। फ्रेशर पार्टी अच्छी गई, दोनों ने मिलकर पोजीशन होल्ड किया और नंबर एक्सचेंज हुए तो दोस्तों बात चालू हुई। धीरे धीरे काफी अच्छी दोस्ती हुई। वो धीरे धीरे सारा टाइम एक साथ स्पेंड करना चालू कर दिया उन्होंने। कैंटीन एक साथ जाते थे, कैफेटेरिया में एक साथ बैठते थे, लाइब्रेरी एक साथ बैठते थे, दिन रात चैट करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ घूमना। फर्स्ट ईयर खत्म होने तक दोनों को एहसास हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्यार करने लगे हैं। अब प्यार हुआ है तो इजहार कौन करे? सबको पता है लड़कियां तो बहुत कम करती हैं। तो इस कहानी में भी यही हुआ। विक्रम ने मुस्कान को बताया कि उसके मन में उसके लिए क्या क्या फीलिंग्स हैं और मुस्कान ने उसकी फीलिंग्स की कदर करते हुए उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। अब दोनों एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब दोनों घर से साथ कॉलेज आते थे, कॉलेज साथ जाना, साथ उठना, साथ बैठना, खाना साथ खाना। इवन घर तक दोनों की फैमिली को पता था एक दूसरे के बारे में। और कहीं ना कहीं विक्रम और मुस्कान दोनों की फैमिली दोनों को पसंद करने लगी थी। घर से भी कोई रोक टोक नहीं था इन चीजों के लिए। कहते हैं ना,
एक सच्चे प्यार की दास्तां कुछ अलग ही होती है, लेकिन जब किसी की नजर लगती है तो वो हम पर ही है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। एक दिन मुस्कान ने विक्रम को कॉल किया और उसे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बोला। विक्रम उस दिन कॉलेज नहीं आया। फिर जब छुट्टी हुई, मुस्कान विक्रम का वेट करने लगी। करीब 1.5 घंटे वेट करने के बाद मुस्कान वहां से निकलने ही वाली थी, इतनी देर में बाइक की आवाज सुनाई दी और उस बाइक पे था विक्रम। विक्रम जैसे ही वहां पहुंचा, मुस्कान गुस्से में लाल। वो 7वें आसमान पे उसका पारा था गुस्से में उस टाइम पे कि कॉलेज मिलने के लिए बुलाया, कॉलेज नहीं आए, और आए भी तो इतना लेट, इतना इंतजार करवाया मुझे। मैं वो घर जाने में भी लेट हो रही हूं मैं। तो विक्रम ने कहीं ना कहीं उनकी बातों को टालते हुए सॉरी बोला और अरे बाबा इतना गुस्सा, 1.5 घंटे लेट होने पे इतना गुस्सा, चलो छोड़ो यार, मान भी जाओ, बैठो बाइक पे, अब घर चलते हैं। जैसे तैसे विक्रम ने मुस्कान को मनाया और दोनों घर के लिए चल दिए। धीरे धीरे बातें ऐसे ही बढ़ती रही, बातों का सिलसिला चलता रहा। मुस्कान कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि अक्सर विक्रम उससे हर छोटी छोटी बात पे सॉरी बोल के चला जाता है और उससे कुछ भी बात पूछो तो जवाब ना देके उस बात को वो टाल देता है। विक्रम के इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं मुस्कान को हर्ट होना चालू हो गया था। वो काफी सैड थी। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे और मुस्कान के मन में आने लगा कि विक्रम से कुछ भी पूछो आंसर नहीं देता है, हमेशा लेट आता है, बातें भी नहीं करता, टाइम भी कम स्पेंड करता है साथ, कुछ तो गलत हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। ये सब बातें मुस्कान के कानों में गूंज रही थी। तभी मुस्कान को लगा कि शायद विक्रम की लाइफ में अब कोई और आ गई है, और इस बात से गुस्सा होकर मुस्कान विक्रम को इग्नोर करना चालू कर देती है। उसने विक्रम का नंबर बंद कर दिया, मैसेज करने छोड़ दिए। इवन विक्रम के जो फ्रेंड थे, जिसके थ्रू कई बार विक्रम उनके फोनों से मुस्कान से बात करता था, मुस्कान ने यहां तक कि उनके नंबर ही बंद कर दिए। कुछ दिनों बाद मुस्कान ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया और विक्रम एंड उसके फ्रेंड को नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। 2-3 मंथ निकल गए ऐसे ही बिना किसी बात के। ना मुस्कान को पता विक्रम कहाँ पे है, और विक्रम को तो कैसे ही पता होएगा जब नंबर ही बंद कर रखा है मुस्कान ने विक्रम का। तो सडनली एक रात मुस्कान डिसीजन लेती है कि मैं कल कॉलेज जाऊंगी, शायद कल विक्रम कॉलेज आए, और मैं विक्रम से पूछूंगी कि विक्रम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। मुस्कान कॉलेज जाती है, लेकिन वहां पे विक्रम नहीं होता। मुस्कान की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुस्कान ने जैसे तैसे करके विक्रम के दोस्तों का नंबर निकाला और उनसे कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट हुआ तो विक्रम के बारे में पूछा, विक्रम कहाँ पे है, कैसा है, क्या कर रहा है। तो वहां से एक आवाज आई और उसके बाद मुस्कान के आंसू रुके नहीं। मानो वो बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी, उसकी बॉडी में जान ही नहीं है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। मुस्कान को पता चलता है कि विक्रम हॉस्पिटल में है। मुस्कान ने जैसे ही फोन रखा, कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। वो हॉस्पिटल के वार्ड में घुसते ही जैसे ही उसने विक्रम का रूम का डोर ओपन किया, दोनों की निगाहें मिली और दोनों की आंखों में आंसू थे। विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू थे कि फाइनली मुस्कान उससे मिलने आई, और मुस्कान की आंखों में दुखी के आंसू थे कि विक्रम की क्या हालत हो गई है। इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है, मुस्कान को नहीं पता था। मुस्कान विक्रम के पास गई और हग करके रोने लगी। हल्की आवाज में
विक्रम की आवाज आती है। विक्रम बोलता है, पागल, मैं तो इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा हूं और तू आ जाई है। मुस्कान ने गुस्से में रिप्लाई किया, तो तू मुझे बता नहीं सकते थे? तुमने मुझे एक बार भी इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी ये कंडीशन है? विक्रम, अरे पगली, बताता कैसे? तूने तो मेरा नंबर ही बंद कर रखा है, मेरे दोस्तों के नंबर भी बंद कर दिए, तो मैं तुझसे कैसे बात करता? मुस्कान ने सारी बातों को टालते हुए बोला, चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी मस्तियां करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, स्पेशली मुझे तुम्हारी बाइक पे घूमना है। विक्रम नम आंखों में और दबी हुई आवाज में, काश मुस्कान ऐसा हो पाता। मुझे कुछ बातें बोलनी है जो मैं तुमसे बोलना चाहता हूं। मुस्कान, तुम मेरी लाइफ का सबसे सही डिसीजन हो कि मैं तुम्हारे साथ रहा। तुमने मुझे अपना माना, अपनाया। तुम मेरी लाइफ के अनमोल पल में से एक पल हो और मुझे इस पल पर बहुत गर्व रहेगा। मुस्कान, तुम भी पागल हो, ऐसी बातें ना करो। अभी तो हम दोनों को साथ मिलके बहुत टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारी मस्तियां करनी है। विक्रम, काश ऐसा हो पाता। भगवान ने मेरी लाइफ में कुछ और क्षण मेरे को जिंदगी दी होती, या मेरे को कुछ और टाइम दिया होता, तो मैं बची हुई तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाता। मुझे बस ये बोलना है, आई एम सॉरी मुस्कान। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे कॉलेज मिलने के लिए बुलाया था और मैं 1.5 घंटे लेट आया था, तुमने मुझ पे कितना गुस्सा किया था? मुझे ये भी पता है मेरे सॉरी बोलने पर, मेरे रिप्लाई ना करने पर तुम बहुत सैड होती हो, तुम्हें बहुत हर्ट होता है, बट क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। जिस दिन तुमने मुझे कॉलेज मिलने के लिए बुलाया था, जैसे ही मैं घर से कॉलेज के लिए निकला और मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं सीधा तुम्हारे पास ही तो आया था। शायद ये पहला दिन था जब मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। आई नो इस टाइम तुमको बहुत गुस्सा आएगा, बट क्या करूं, मैं तुमको बताना नहीं चाहता था। और इतना ही बोल के विक्रम की सांसें रुक गई और विक्रम इस दुनिया से चला गया। मुस्कान बहुत सैड हो चुकी थी। पूरा घर विक्रम का रो रहा था। विक्रम के दोस्त खड़े वहां रो रहे थे। मुस्कान की तो मानो लाइफ ही खत्म हो गई हो। सब घर गए, विक्रम का दाह संस्कार हुआ रीति रिवाज के हिसाब से। सब बहुत सैड थे, हर कोई अंदर से टूट चुका था और मुस्कान तो मानो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मोस्टली टाइम दोनों एक साथ स्पेंड करते थे। एक दिन मुस्कान अपने घर में बैठी हुई थी। मुस्कान इस कदर टूट चुकी थी कि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ दिनों बाद विक्रम की मम्मी हाथ में एक लेटर लेके मुस्कान के घर पे आती है और वो लेटर मुस्कान को बुला के देती है। मुस्कान बड़ी मुश्किल से अपने रूम से आई और लेटर लिया और रोती हुई अपने रूम में वापस चली गई, खुद को बंद कर लिया। जैसे ही लेटर खोला, पहली लाइन पढ़ के मुस्कान ने रोना चालू कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी थी। मेरी पागल मुस्कान, तू तो मेरी जान है यार। तेरे साथ बिताए हर पल मेरी जिंदगी के सबसे खास पल है। तू ही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन फैसला है। तेरे चेहरे पर जब मुस्कान नहीं होती ना,
तो मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है मेरे बार बार सॉरी बोलने पे तुझे गुस्सा आता है। मैं तुझे खुद ये सारी बातें बोलना चाहता था, बट पता नहीं मैं तब तक जिंदा रहूंगा या नहीं, इसलिए ये सब बात मैं इस लेटर में लिख के जा रहा हूं। आगे लिखा हुआ था, उस दिन जब मैं कॉलेज नहीं आया था तो तुझे कितना बुरा लगा था, और ये बात बीमारी वाली कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता था कि मुस्कान कहीं तुम मेरी वजह से अपने लाइफ के हसीन पलों को खुल के एंजॉय ना कर पाओ, तुम सैड ना रहो। यही एक कारण था कि जिस कारण से मैंने तुमको अपने कैंसर के बारे में नहीं बताया। आई नो मेरे बार बार सॉरी बोलने से तुझे हर्ट हुआ है, उसके लिए आई एम सॉरी जान। काश भगवान जी ने मेरी जिंदगी में थोड़ा सा और वक्त लिखा होता तो तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे पाता। तेरे साथ हर पल जो मैंने बिताए हैं मुझे याद रहेंगे। आई एम सॉरी जान, प्लीज सैड मत होना और अपनी जिंदगी को अपने नाम की तरह ही मुस्कान के साथ बिताना। मैं ऊपर से देखूंगा, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। चल बाय मेरी पागल। लेटर रखा और मुस्कान के आंसू नहीं रुके। मुस्कान लगातार रोई जा रही थी। तो दोस्तों बस इतना कहना है मुझे कि हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता, बस उनको थोड़ा वक्त दो, समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। गुस्से में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है। गुस्से में जब भी आप फैसला लेते हो जरूरी नहीं है वो आपका फैसला सही हो। आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप उन्हें सॉरी भी ना बोल पाओ। सो गाइज, आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी लगी आपको। थैंक यू एवरीवन। एक थपकी से तेरी सारी थकान मिट जाती है, एक थपकी से तेरी सारी थकान मिट जाती है, एक कहानी से तेरी मुझे नींद भी आ जाती है। मुस्कुराहट भरा होता है तेरा दिन जब तू हमें हंसता खेलता पाती है। माँ तू ये सब कैसे कर पाती है, माँ तू ये सब कैसे कर पाती है। अश्क अगर बहता है हमारी आंखों से, अश्क अगर बहता है हमारी आंखों से, खुद तो घबरा कर गंगा बहाती है। जब भी बीमार कोई होता है घर में तब नींद तेरी भी उड़ जाती है। माँ तू ये सब कैसे कर पाती है, माँ तू ये सब कैसे कर पाती है। खाना अगर ना खाऊं किसी दिन तो भूख तेरी भी मिट जाती है। अन्न ना बचा हो तेरी खातिर, अन्न ना बचा हो तेरी खातिर, हमें खाता देख तू अपना भूख मिटा लेती है। माँ तू ये सब कैसे कर पाती है, माँ तू ये सब कैसे कर पाती है। मीठी डांट लगाकर पापा की मार से बचाती है, मीठी डांट लगाकर पापा की मार से बचाती है। हर तकलीफ को हमारे तू अपने आंचल तले दबा लेती है। अगर तू रूठी भी हो हमसे, अगर तू रूठी भी हो हमसे, एक आवाज लगाते ही हाँ बेटा कहकर तू दौड़ी चली आती है। माँ तू ये सब कैसे कर पाती है,
माँ तू ये सब कैसे कर पाती है। अपने ख्वाहिशों दुख दर्दों को छुपाकर, अपने ख्वाहिशों दुख दर्दों को छुपाकर तू हमेशा सबकी सलामती चाहती है। सुना है होते हैं फरिश्ते आसमानों में, सुना है होते हैं फरिश्ते आसमानों में, पर मुझे तो मेरी माँ घर में नजर आती है। माँ तू ये सब कैसे कर पाती है, माँ तू ये सब कैसे कर पाती है। कुछ कम हो जाने दे, दूरियों को कुछ कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। दूरियों को कुछ कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। आ थोड़े से मेरे करीब आ थोड़े से मेरे करीब आ, जरा तुझे छू लेने दे। माना माना दूरियों से प्यार बढ़ता है, माना दूरियों से प्यार बढ़ता है, पर करीबी भी तो अहमियत रखती है, पर करीबी भी तो अहमियत रखती है। अक्सर अक्सर फोन पर बातें हो जाया करती है, अक्सर फोन पर बातें हो जाया करती हैं, पर चेहरे की असली मुस्कान तो सामने से ही रंग लाती है, पर चेहरे की असली मुस्कान तो सामने से ही रंग लाती है। तेरी आवाज सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है, तेरी आवाज सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है, पर तुझे देख दिल को सुकून मिलता है, पर तुझे देख दिल को सुकून मिलता है। कुछ बातें जो शायद फोन पर नहीं हो पाती, कुछ बातें जो शायद फोन पर नहीं हो पाती, क्या पता मिलकर वो सारी बातें, क्या पता वो मिलकर वो सारी बातें हमारे प्यार का रुख मोड़ दे। कुछ पल जो इन दूरियों में कहीं खो रही है, कुछ पल जो इन दूरियों में कहीं खो रही है, क्या पता मिलकर वो सारे पल कहीं ताजा हो जाए, क्या पता मिलकर वो सारे पल कहीं ताजा हो जाए। कभी तो इन दूरियों को मिटा, कभी तो इन दूरियों को मिटा और आ मेरे करीब आ। चलना इन दूरियों को कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। इन दूरियों को कम हो जाने दे, प्यार को थोड़ा बढ़ जाने दे। आ थोड़ा मेरे करीब आ, तुझे छू लेने दे। आ थोड़ा मेरे करीब आ, तुझे छू लेने दे। आ इन दूरियों को कम हो जाने दे, इन दूरियों को कम हो जाने दे। इश्क सबके सिवा कुछ भी नहीं, इश्क सबके सिवा कुछ भी नहीं, मैंने इश्क को इंतजार करते देखा है। इश्क सबके सिवा कुछ भी नहीं, मैंने इश्क को इंतजार करते देखा है। इश्क के दीवानों को मोहब्बत के परवानों को जलते देखा है। इश्क के दीवानों को मोहब्बत के परवानों को जलते देखा है। मैंने इश्क को कामयाब होते देखा है, तो इश्क को दम तोड़ते भी देखा है। मैंने इश्क को कामयाब होते देखा है, तो इश्क को दम तोड़ते भी देखा है। बातों बातों में बिगड़ जाते हैं रिश्ते, बातों बातों में बिगड़ जाते हैं रिश्ते। मैंने चोट खाए हुए को भी खुशियां बांटते देखा है, मैंने चोट खाए हुए को भी खुशियां बांटते देखा है। अपनी मोहब्बत का दिल चुरा लेना, अपनी मोहब्बत का दिल चुरा लेना सिर्फ एक अल्फाज के सिवा कुछ भी नहीं। अपनी मोहब्बत का दिल चुरा लेना सिर्फ एक अल्फाज के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने टूटे दिलों को हर गली हर चौराहे में भटकते देखा है। मैंने हर टूटे दिलों को हर गली हर चौराहे में भटकते देखा है। माँ बाप का घर छोड़कर जाते हैं, माँ बाप का घर छोड़कर जाते हैं ऐसी मोहब्बत के खातिर। ऐसी मोहब्बत को मैंने भरे बाजार में बिकते देखा है, मैंने ऐसी मोहब्बत को भरे बाजार में बिकते देखा है। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी, चारों तरफ बस प्यार का समा है। फिर कौन सी बंदिशें जो तुझे रोकती हैं, कौन सी बातें जो तुझे टोकती हैं। वो कौन सा पिंजरा है जिसने तुझे बांधे रखा है, तेरी मेरी प्रेम कहानी को आज तक अधूरा रखा। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी, चारों तरफ बस प्यार का समा है।
है मुझे भी तुझे पाना, है मुझे भी तेरी आगोश में रहना, है मुझे भी तुझे पाना, है मुझे भी तेरी आगोश में रहना। तू दिल की इबादत को सुन, जमाने की रुसवाई को छोड़, आगाज करते हैं प्यार का नया पैगाम फैलाते हैं। हीर रांझा लैला मजनू सबका प्यार उस जमाने की वजह से जुड़ा हुआ, उस जमाने को पीछे छोड़ नए प्यार का पैगाम फैलाना है, हमारे प्यार को पूरा करना है। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी, मुझे भी तेरी आगोश में रहना है, मुझे भी तुझे पाना है। एक दिल तेरे पास भी, एक दिल मेरे पास भी, एक दिल। लिख रहा हूँ, आज फिर लिख रहा हूँ, कुछ बातें कुछ ख्वाहिशें लिख रहा हूँ। हमारे उस मुलाकात की बातें, उस मुलाकात की दास्तां जिसका मुकम्मल होना किस्मत में नहीं, जिसका मुकम्मल होना किस्मत में नहीं। लिख रहा हूँ हर वो छोटी बड़ी बातें, लिख रहा हूँ हर वो छोटी बड़ी बातें, वो सारी बातें जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। लिख रहा हूँ ताकि मिट ना जाए मेरी निशानी, लिख रहा हूँ ताकि मिट ना जाए मेरी निशानी। याद रखना ये मेरे प्यार की निशानी, लिख रहा हूँ ताकि मिट ना जाए मेरी निशानी। याद रखना ये मेरे प्यार की निशानी। लिख रहा हूँ, आज फिर लिख रहा हूँ वो सारी बातें, वो छोटी बड़ी बातें जो तुम्हें बतानी, जो तुम्हारे लिए मैं महसूस करता हूँ। हाँ, देखा मैंने कि तुम आजकल बहुत खुश रहने लगी हो। हाँ, देखा मैंने कि तुम आजकल बहुत खुश रहने लगी हो, पर शायद तुम ये भूल गई हो, पर शायद तुम ये भूल गई हो कि चेहरे की मुस्कान से ज्यादा आंखों की नमी बयां कर जाती है, चेहरे की मुस्कान से ज्यादा आंखों की नमी बयां कर जाती है।